हेलो एंड नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन लोग बीजीय व्यंजक का गुणा और भाग करेंगे। कल की क्लास में योग और माइनस के बारे में हमने पढ़ा, यानी व्यकलन के बारे में पढ़ा। बीजीय व्यंजक का गुणा 9.3 और 9.4 को लेकर, यानी 8th क्लास की 9.3 और 9.4 को लेकर अपन करेंगे और भाग क्लास 9th की बुक में से करेंगे। भाग में दो तरीकों से करेंगे। एक तो डायरेक्ट शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है, एक पूरा मेथड से भाग, जैसे भाजक का भाज्य में भाग देना, फिर शेषफल और भागफल प्राप्त करना। ये चीज अपन अध्ययन करेंगे और फिर लास्ट में अपन लोग सर्व समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। इधर देखो 9.3 में क्या दे रखा है, भाग करना। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन करो। क्या करना है, पहले गुणा करना है, भाग नहीं, पहले गुणा करना है। अब गुणा क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक पद का एक पद से गुणा करेंगे। पहले अपन लोग इन चीजों को पढ़े रहने देंगे। पहला एक पद का एक पद से, फिर एक पद का द्विपद से, फिर द्विपद का द्विपद से, फिर एक पद का त्रिपद से, फिर त्रिपद का त्रिपद से। इस टाइप से अपन गुणा करने का थोड़ा प्रयत्न करेंगे, सीखेंगे। इधर देखो कैसे, जैसे कोई पद लिख दिया मैंने 3p। क्या लिख दिया मैंने, कोई पद लिख दिया 3p। सबसे पहले चीजों को रब कर देते हैं। सबसे पहले अपन लिख देते हैं 3p। 3p इंटू -4p। इधर भी एक पद है और इधर भी एक पद है। एक पद का एक पद से गुणा, एक पद का एक पद से गुणा करने पर क्या आता है, वही चीज है। पहले आप साइन को गुणा करो, फिर अंकों को गुणा करो, फिर अल्फाबेटिक को आपस में गुणा करवाओ। जैसे साइन इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। फिर 3 को 4 से करो 12, और p को p से गुणा किया तो p स्क्वायर से। एक पद का एक पद से गुणा बिल्कुल आसान है। और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू, ये भी एक पद है, और इधर लिख रहा हूं मैं -x/4 का गुणा कर रहा हूं, तो क्या आएगा, इधर देखो, इधर प्लस का साइन, इधर माइनस का साइन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर देखो इधर x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, तो आधार समान घातें जुड़ती है, तो x रेज़ टू पावर क्यू। और देखो नीचे 2 है और नीचे 4 है, तो 4 2 जा 8, और ऐसे भी लिख सकते हैं -1/8 x की पावर क्यू। ये भी इसका आंसर हो सकता है। और देखो एक पद का द्विपद से गुणा, जैसे एक पद आपको दे दिया p और द्विपद दे दिया p प्लस क्यू। अंदर दो पद है और बाहर एक पद है, एक पद का द्विपद से गुणा, तो p को p से गुणा करो, p स्क्वायर प्लस p क्यू। ये इस टाइप से होगा। अब द्विपद का द्विपद से गुणा कैसे होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया p प्लस क्यू, और अदर एग्जांपल ले रहा हूं p माइनस क्यू। इधर वाले ब्रैकेट के अंदर के भी दो पद है और अगले वाले में भी दो पद है, तो दो द्विपद का द्विपद से गुणा। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, इधर का एक पद ले लो, इधर का एक पद ले लो, और अगले वाला पूरा ब्रैकेट ले लो उनके पास गुणा के रूप में। अगले वाला पूरा ब्रैकेट ले लो उसके पास गुणा के रूप में। फिर वही तरीका अपनाओ, इधर साइन प्लस का ही था तो प्लस का आगे ऑलरेडी मौजूद है, लिखो या बिल्ली मत लिखो। इधर प्लस का क्यू है तो प्लस का क्यू, और अगले वाला पूरा ब्रैकेट एज इट इज उतारते हैं, p माइनस क्यू। बात समझ में आई कि द्विपद का द्विपद से गुणा करते समय पहले वाले कोष्टक का एक पद लो, फिर अगले वाला ब्रैकेट पूरा उतार दो, फिर पहले वाला कोष्टक का सेकंड पद लो, फिर अगले वाला ब्रैकेट पूरा उतार दो, फिर उनको आपस में गुणा करवा दो, आपका प्रॉपर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। p का p से गुणा p स्क्वायर, माइनस p का q से गुणा p क्यू, प्लस q का p से गुणा, तो आप p क्यू लिखो, q p मत लिखो, क्रम विनिमयता नियम का पालन करो, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखो समान टर्मों को आपस में प्लस कर दो, पी स्क्वायर की कोई टर्म है,
ऐसी कोई टर्म इसमें और मौजूद नहीं है। माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू, सेम नंबर माइनस का सेम नंबर प्लस का, दोनों कैंसिल आउट, और फिर माइनस का क्यू स्क्वायर। तो ये चीज होती है द्विपद का द्विपद से गुणा। फिर एक पद का त्रिपद से गुणा, वही बात सेम है। जैसे मैंने लिख दिया बार एक पद माइनस का पी और अंदर तीन पद लिख दिए, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर। अंदर देखो तीन पद है और बाहर एक पद है, एक पद का त्रिपद से गुणा, इसका मतलब है बाहर वाला पद सबसे गुणा होता अंदर जाएगा। तो माइनस का पी क्यू प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर क्यू, फिर अंदर भेजो माइनस इंटू प्लस माइनस पी आर। ये इसका आंसर प्राप्त है। ये चीजें तो थी बेसिक, अब किताब पे बात करते हैं। इन चीजों को मैं प्रॉपरली रब कर देता हूं, प्रॉपर वे से इनको करते हैं रफ। अब देखो ये चीज, निम्नलिखित युग्म में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन करो। गुणन करना, देखो इधर एक पद है और इधर दो पद है, इधर एक पद है, इधर दो, इधर दो, इधर एक, इधर दो, इधर एक, इधर है तीन पद, इधर है एक पद। तो कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि अपन का पूरा काम कंप्लीट हो जाए। तो मैं एक तो ले रहा हूं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या बात कर रहा है कि जब ए बी को आप ऊपर लिख रखा है गुणन, तो जहां कोमा है वहां क्या किसका साइन लगा दो, गुणा का साइन लगा दो, और फिर ए माइनस बी को आपस में गुणा करो। अब देखो, अब कुछ लोग इस टाइप से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब कैसे गुणा करेंगे, तो ब्रैकेट डाल दो ए बी ब्रैकेट। अब देखो काम करने में आसानी रहेगी, काम करने में आसानी रहेगी। तो ए बी का ए से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, ए बी का ए से गुणा करने पर ए तो आपस में गुणा हो जाएंगे और बी का कोई पद है नहीं तो बी का बी ही रहेगा। तो ए का ए से गुणा ए स्क्वायर, बी की कोई टर्म है नहीं तो बी का बी, माइनस इधर ए की कोई टर्म नहीं है तो ए का ए और बी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और देखो, अब देखो इसमें एक पद आगे था, द्विपद पीछे था। इसमें द्विपद आगे है ना, एक पद पीछे है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, और शायद इधर है 7a स्क्वायर बी, 7a स्क्वायर बी, यानी गुणा किससे करना है, 7a स्क्वायर बी। ब्रैकेट अगर लिख दिया तो गुणा का साइन लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे ही लिख दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो बात वही है, पहले हम आगे से पीछे गुणा करवाते थे, अब पीछे से आगे गुणा करवा दो। इधर एक पद है तो ये वाला गुणा इससे होगा, और ये भी एक पद है तो ये वाला गुणा अब एक बार ये गुणा इससे, और ये 7a स्क्वायर गुणा एक बार होगा इससे। देखो 7a स्क्वायर बी का जब मैं a से गुणा करवाऊंगा तो 7 बराबर 7a की पावर 3 और b स्क्वायर, और इधर प्लस है इधर भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, और फिर 7a स्क्वायर और b क्यूब। ये आंसर आ जाएगा। चाहे पद सिंगल आगे हो चाहे सिंगल पद पीछे हो, आगे हो तो आगे से गुणा करवा दो और पद पीछे है तो पीछे से गुणा करा दो, या इनको दोनों को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। पीछे सिंगल पद है उनको आगे रख दो, आगे वाले डबल पदों को पीछे की फॉर्म में रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और चीजें देखो, इनको रब करो, ये चीजें हटा देते हैं। और देखो आगे है सारणी को कंप्लीट करो। एक व्यंजक इधर दे रखा है, एक व्यंजक इधर दे रखा, प्रथम व्यंजक इंटू द्वितीय व्यंजक को आपको गुणा करवाना है और उसका गुणनफल प्राप्त करना है। चीजें क्या देखो वही है, जैसे मैं एक फिफ्थ एग्जांपल इसका करवा देता हूं। क्या जैसे अगर ऐसा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, गुणा किससे करवाना है, जीरो को। अब अपन को पता है कोई भी नंबर जब जीरो से गुणा होता है तो उसका फाइनल आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। बस आप चाहे जीरो को इससे गुणा करो फिर इससे करवाओ फिर इससे कराओ, इससे तो अच्छा डायरेक्ट क्या रख दो, जीरो रख दो, बस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखो इधर तीन पद है इधर एक पद है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो देखो a प्लस बी प्लस सी का गुणा हम किससे करेंगे, का गुणा करेंगे ए बी सी से, ए बी सी से। तो ए बी सी जब इससे ए से गुणा होगा तो ए का तो ए से प्रॉपर गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी और सी एज इट इज रह जाएगा। फिर देखो ए बी सी में जब इसका गुणा इससे करेंगे तो बी तो गुणा हो जाएगा, बाकी चीजें सेम टू सेम रह जाएगी। इसी प्रकार ए बी और सी का स्क्वायर, यानी ये अपन का आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर सी प्लस ए बी और सी का स्क्वायर। ये चीजें हैं। और देख लो, अब डायरेक्ट भी गुणा करवा सकते हो आप, जैसे ये चीज P बाहर है और ये है अंदर, तो P इन सब से गुणा होगा तो क्या आएगा 6p क्यूब। क्लियर। P का जब प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और 7p जब P से गुणा होगा तो 7p का स्क्वायर, 7p का स्क्वायर, और 5 को P से गुणा करने पर 5p। ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल बात है। और देखो चीजें, और नई नई चीजों को समझने का प्रयत्न करो। अब कर देते हैं चीजों को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि गुणनफल करो। अब देखो 3 पद दे रखे हैं, 3 पदों को आपस में गुणा करना, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। एक पद को एक पद से गुणा कर सकते हैं, तो एक पद के साथ अगर हजारों पद भी है ना तो गुणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही आधार समान गाते जुड़ती है, वो वाली परफॉर्मेंस लगाओ आप। इधर देखो a की पावर 2 है, 2a raised to power 22 है, और 4a raised to power 26 है। तो देखो पहले तो आप साइन को गुणा करवाओ, सबके सामने प्लस का साइन है तो आगे लगा दो प्लस। क्लियर। फिर देखो अंकों को गुणा कराओ, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 4 है। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 4 से गुणा करो तो 8। फिर देखो a की पावर 2, a की पावर 22, a की पावर 26, तो 22 और 2 24, और 24 और 26 कितने होते हैं 50, तो a रीज टू पावर 50। ये इसका छोटा सा आंसर हो जाएगा 8 प्लस 8 a रीज टू पावर 50। ये वाला देख लो, ये तो कर लोगे आप, सेम ही है भाई, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो क्या कर दोगे एक, फिर आधार समान घाते जुड़ती है, आधार में x लिख दो और पावर को आपस में क्या कर दो प्लस कर दो। चाहे तो ये करो चाहे ये करो, मैं सेकंड करवा देता हूं आपको। सेकंड देखो इधर 2/3 xy ब्रैकेट बंद इंटू -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो इधर एक पद है और इधर भी एक पद है, यानी एक पद का एक पद से गुणा करवाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है, पहले चिन्हों को आपस में गुणा करवाओ। चिन्ह इधर आगे प्लस का है, इधर आगे माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है। फिर देखो अंकों को गुणा करवाओ, इनके आगे मौजूद अंक 2/3 है और इनके आगे मौजूद अंक है 9/10। फिर नेक्स्ट स्टेप पे बात करो, फिर देखो इनके वेरिएबलों को आपस में गुणा करवाओ, तो इधर x है तो इधर x क्यूब है, इधर x का मतलब x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 और x की पावर 2 क्या होती है x की पावर 3 होती है, इंटू x की पावर 3। ये बात भी क्लियर। फिर देखो इधर y है इधर y स्क्वायर है, तो इधर हो जाएगा y की पावर 3, वही सेम बात। अगले चरण में देखो साइन माइनस का। अब देखो कोई नंबर अगर आपस में कट हो रहा है तो उसको कट कर दो, वरना ऊपर वाले अंश को अंश से गुणा कर दो और हर को हर से गुणा कर दो, काम खत्म। तो मेरे तो यहाँ सुविधा मिल रही है, 3 को मैं जब 9 से कट कर रहा हूं 3 बार, और ऊपर वाला 2 नीचे वाले 10 से क्लियर होगा 5 बार, तो मुझे 3/5 प्राप्त होंगे। फिर आगे देखो x की पावर 3 और y की पावर 3, इसी प्रकार मुझे संपूर्ण उत्तर प्राप्त हो जाएगा -3/5 x क्यूब y क्यूब। और चीजें देखो, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कल भी किया, इस टाइप के क्वेश्चन हमने 7th क्लास की बुक में से भी किए। इधर थोड़ा लेवल हाई है, कल लेवल था लो।
कोई एक सवाल कर लेते हैं, आप बोलो तो मैं बी पार्ट करवा दूं, आप बोलो तो मैं ए पार्ट करवा दूं। ए पार्ट में एक ही प्रॉब्लम है, एक्स बराबर ए बटा 2 है, और बी पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ए बराबर 0 है, ए बराबर 1 है, एक बराबर माइनस। ये बोल रहा है एक बार ए बराबर 0 रखकर आप इसमें वैल्यू प्राप्त करो, फिर बोल रहा है ए बराबर 1 रखकर वैल्यू प्राप्त करो, और फिर बोल रहा है ए बराबर -1 रखकर आप वैल्यू प्राप्त करो। यानी एक सवाल को आपको 3 टाइप से करना है, और तीनों बार आंसर अलग अलग आएंगे। जो इनपुट दोगे तो आउटपुट अलग अलग प्राप्त होगा आपको। तो मैं फोर्थ का यही करवा दूं, इसमें एक नई चीज सिखाऊंगा आपको कि ए बराबर एक्स बराबर 1/2 कैसे पुट किया जाता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पुट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 3x ब्रैकेट 4x -1 -5 कोष्टक बंद प्लस का 3। एक चीज हिंदी में दे रखी है कि प्रश्न को पहले सरल करो, फिर दिए गए मानों को रखकर उसका हल प्राप्त करो। हल में क्या रखना, देखो x बराबर आपको 3 भी रखना है और x बराबर 1/2 भी रखना है। इधर देखो सबसे पहले आपको सरल करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में अगर आप सरल करो या ना करो तो भी उत्तर आएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव या रिटर्न एग्जाम में तो आपको सबसे पहले सरल करना ही होगा। सरल करते समय अपन क्या करेंगे, बाहर एक पद है अंदर 2 पद है, तो बाहर वाले पद को अंदर से गुणा करवाएंगे और ब्रैकेट को बिल्कुल पूर्णता फ्री कर देंगे। अब 3x का जब 4x के गुणा करवाता हूं तो प्लस इंटू प्लस प्लस पहले साइन, फिर अंक देखो 3 4 जा 12 है, फिर x का x है x स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 3 इंटू 5 15 और x का x प्लस का 3। अब देखो ये चीज बिल्कुल फ्री है, बराबर का साइन डाल दो, इधर भी बराबर का साइन डाल दो। अब देखो सबसे पहले काम करना है x बराबर 3 पुट करो। क्या करना है, पुट इन x बराबर 3। जहां x है वहां 3 रख दो, 12 है, जहां x है वहां 3 पुट कर दो, ऊपर पावर 2 लगा दो, -15 इंटू 3 प्लस के 3। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ो। 12 इंटू 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 होती है, -45 प्लस 3, चलते रहो चलते रहो, 12 9 जा 108 108 -45 प्लस 3, आगे बढ़ो। और देखो अब देखो या तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, ये वाला माइनस कर दो, या फिर अपने हिसाब से देख लो भाई 108 में से 45 माइनस कर दो, फिर +3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बच्चों वाला काम है। 11 फिर 1 और 1, क्लियर, 1 1 1 -45 कर देना, आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। इस टाइप से फोर्थ क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, फिफ्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। देखो जोड़िए, और आ गया जोड़िए, भाई गुणा में भी जोड़िए। अगर आपको प्रश्न देगा ना वो तो गुणा का देगा, तो गुणा में आपको जोड़ भी करवा देगा, बाकी भी करवा देगा, और साथ में गुणा भी करवा देगा, तीनों काम साथ करवा देगा। लेकिन बोलेगा क्या कि गुणा करना आपको, और काम तीनों करवाएगा। एक चीज मैंने भूल गया, इधर देखो x बराबर 1/2 रखना है, तो वापिस मैं लिख रहा हूं ये लैंग्वेज, डायरेक्ट गुणा करके ही लिख रहा हूं। 12x स्क्वायर -15 x प्लस 3। अपन को क्या रखना है, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2। क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो 12 x का मान है 1/2, ऊपर होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 15, फिर इंटू, फिर 1/2। ध्यान से देखते रहो बस, और कुछ नहीं करना। 12 इंटू 1 की, देखो अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो ब्रैकेट में पावर को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने का मतलब ये पावर 1 वाली 2 1 के ऊपर भी है, 2 2 के ऊपर। अगर 1 क्या होता है 1, और 2 क्या होता है 4, माइनस 15 अपॉन, भाई इसके नीचे कुछ है नहीं न, आपस में ये आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा, तो 15/2 प्लस 3। अब देखो ये काम बन रहा है, 4 की टेबल से 12 कट रहा है 3 बार, तो 3 -15/2 प्लस 3। अब भाई बताओ जब ऐसी कंडीशन हो जाती है
तो उसको सरल कैसे करते हैं? बिनों की जोड़ बाकी से सरल करते हैं। किससे सरल करते हैं? बिनों की जोड़ बाकी से सरल करना बोलते हैं। सबसे पहले इनका लेसअप लो, 1 2, और 1 का लेसअप क्या आता है? 2। फिर 1 को 2 से डिवाइड करो। यानी ऐसी कंडीशन में आपको यह ध्यान करना है कि सबसे पहले उनका लेसअप ले लो, फिर नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग दो। तो 1 का 2 में भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? 2। फिर 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाओ, तो ऊपर क्या है? 3। क्लियर? स्टेप समझ में आना चाहिए। फिर माइनस, फिर 2 का 2 में भाग दिया, 1 इंटू ऊपर वाली संख्या से गुणा करो। फिर देखो 1 का 2 में भाग दिया, क्या आएगा? 2, और 2 को 3 से गुणा करो। आगे देखो, अपॉन में तो 2 रहेगा, 2 और 3 6, माइनस इधर देखो 15 है ना भाई, ऊपर 15 ही है, तो -15 प्लस 6, इसका स्टेप ऊपर देख लो। अपॉन में 2 रहेगा। अब देखो 6 और 6 प्लस 6, 6 और प्लस 6 प्लस 12 है, और प्लस 12 में से माइनस के 15 गए तो माइनस के 3, तो -3, यानी -3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और एक चीज मैं आपको और भी बता सकता था, यहां दो सिंगल नंबर जैसे 2, जैसे अगर है 2 प्लस 1/4 प्लस 3, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते। जैसे 2 और 3 को आप प्लस कर दो, कितने आए? 5। 5 प्लस 1/4 कर दो, बस। अब लेसे पे लेके कर लो आप, कोई तकलीफ नहीं। और देखो भाई, अब जोड़िए या घटाइए। मैं एक जोड़ का क्वेश्चन करवाऊंगा और एक घटाने वाला करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। जोड़ देखो भाई, ये जोड़, कोई एक क्वेश्चन ले लो, जैसे फर्स्ट लूं या सेकंड लूं? सब लोग बोल रहे हैं सेकंड लो, ये लो सेकंड। 2x ब्रैकेट z माइनस एक्स माइनस वाई, क्वेश्चन की भाषा लिखो। एवं, अब मैं डायरेक्ट एक काम कर दूं टाइम बचाने के लिए, एवं के स्थान पर प्लस आएगा, क्यों? जोड़िए लिखा हुआ आगे, तो एवं के स्थान पर आप प्लस कर दो। फिर अगली वाली कंडीशन को आप एज इट इज लिख दो, 2y z माइनस वाई और माइनस का x। क्लियर? अब दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे? बाहर एक पद है, अंदर बहुत सारे पद हैं, तो अंदर गुणा करवा दो। अब देखो 2x है, 2x को मैं z से गुणा करूंगा, तो 2xz, क्रम विनिमयता नियम का पालन करते हुए आप लिखते रहो। फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 2x², ध्यान से देखते रहो। अब काफी सवाल सॉल्व कर लिए, आप खुद को आना चाहिए। प्लस इंटू माइनस माइनस 2xy, अब वही काम यहां करना है। प्लस इंटू प्लस प्लस 2yz, प्लस इंटू माइनस माइनस और 2y², और इसी प्रकार पीछे वाला स्टेप भी अपन क्लियर कर लेते हैं। 2xy, यानी आप सीक्वेंस का पता रखो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। और देखो इक्वल टू का साइन जरूर लगाए आप। अब समान पदों को जोड़ दो और असमान पदों को एज इट इज पीछे रख दो। 2xz, और देखो 2xz का कोई पद है क्या? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो 2xz का 2xz ही रहने दो। फिर देखो माइनस का 2x², और है क्या 2x² की कोई टर्म? कोई टर्म नहीं है। वैसे मैं चेक कर लेता हूं, इसमें कोई प्लस माइनस हो रहा है, एक टर्म सेम है, -2x²। अब देखो माइनस का 2xy, और इधर भी है माइनस का 2xy। जब माइनस का 2xy और माइनस का 2xy आपस में प्लस करेंगे तो माइनस का 4xy हो जाएगा। तो इधर लिख देता हूं माइनस का 4xy, प्लस देखो 2yz की कोई टर्म नहीं है, और -2y² की भी कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारा करेक्टली आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ो। अगली चीज क्या है? क्या घटाना है? घटाने वाले में डी पार्टी लेता हूं भाई, बड़े वाले पे ही काम करते हैं, छोटे सवाल तो वैसे भी हमने बहुत सारे कर लिए। तो बड़ा वाला क्वेश्चन जब मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूंगा तो बाद में कर देंगे। बड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं, इधर तक। ब्लैक पेन ये वाला यूज करते हैं। अब देखो
डिफॉल्ट क्या है, फॉर सी है, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें लिख रखी हैं मैं से, वैसे मैं लिख देता हूं और साथ साथ ही काम करते हैं। फॉर सी है, ब्रैकेट है, फिर है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, मैं से का मतलब होता है माइनस, मैं से का मतलब होता है माइनस। क्या करना है, इस पूरी चीज को घटाना है, तो ये पूरी चीज भी मैं लिख देता हूं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। 3a प्लस बी प्लस सी, तीनों चीजें प्लस की टर्म में है, प्लस की फॉर्म में लिख दिया। और क्या है, मैं नीचे लिख रहा हूं ये स्टेप -2b और ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। अब देखो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन एकदम सिक्योर रूप में लिख रखा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अंदर गुणा करवा दो, उधर वाले को भी आगे गुणा करवा दो, और आपकी सुविधा के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, इधर बड़ा कोष्टक डाल दो, आपके गलती होने की संभावना 0% हो जाएगी। अब देखो बराबर 4c को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, पहले साइन का ध्यान रखो, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस 4 को, अब देखो इसके आगे तो कोई अंकीय मान है नहीं, तो 4 का 1 से गुणा 4 और ए का सी से गुणा ए सी आएगा, ना कि सी ये लिखना आपको, ए सी। क्लियर। फिर देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस 4bc प्लस इंटू प्लस प्लस 4c स्क्वायर। क्लियर। आगे देखो, अब माइनस तो ये रहने दो और अगले वाले ब्रैकेट को पहले आप प्रॉपरली फ्री कर दो, अंदर गुणा करवाओ। देखो 3a का a से गुणा करवाया, 3a स्क्वायर। क्लियर। फिर देखो प्लस 3ab प्लस 3ac, ये वाला भी फ्री। अब नीचे वाला देखो -2ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, और देखो प्लस माइनस माइनस 2bc। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों भाई? क्योंकि पहले ही हमने चीजों को ऐसी फॉर्म में रखा कि गलत होने की संभावना बिल्कुल 0% रहेगी। सबसे पहले तो आप साइन को गुणा करो, फिर अंक को गुणा करो, फिर आप ब्रैकेटों का विशेष तौर से ध्यान रखो, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। और देखो बराबर -4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, माइनस रहने दो, पहले अंदर वालों को जो जुड़ रहे हैं उनको प्लस कर दो या घटा दो, फिर माइनस से अंदर गुणा करवाएंगे अगले स्टेप में। अब देखो 3a स्क्वायर जैसा कौन है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो 3a स्क्वायर का 3a स्क्वायर। क्लियर। अब देखो प्लस का 3ab और माइनस का 2ab, दो चीजें सेम मिल गई, प्लस का 3ab माइनस का 2ab, तो आ जाएगा प्लस का ab, प्लस का ab। क्लियर। और देखो प्लस का 3ac, ऐसा भी कोई टर्म है नहीं, और प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2bc, ऐसी भी कोई टर्म हमारे पास मौजूद है नहीं। अब एक काम करो, अंदर माइनस से गुणा करवा दो और फिर सबको वही फॉर्म में प्लस कर दो, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब देखो अंदर गुणा करो, जब बार माइनस होता है अंदर जो चिन्ह होता है उनको चेंज करता रहता, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, अगर आपको ध्यान नहीं है तो। वैसे तो नियम आने चाहिए, माइनस इंटू प्लस माइनस 3a स्क्वायर, इधर माइनस ab, इधर भी माइनस का साइन हो जाएगा, इधर भी माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वहां प्लस का हो जाएगा, प्लस बी सी। क्लियर। कोई प्रॉब्लम देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब वापिस वही तरीका अपनाना है, समान पदों को पास पास लिखो या डायरेक्ट आप योग कर दो। देखो माइनस के 4ac, यानी आपको देखनी ac की कोई टर्म है क्या अंदर, ac की कोई टर्म है क्या, ac की टर्म बिल्कुल है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं, हाईलाइट करता हूं। ac की टर्म देखो, एक तो ये रही और एक रही ये ac की टर्म, माइनस का 4ac और माइनस के 3ac, तो माइनस दोनों नंबर अगर माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों नंबरों को आपस में प्लस करना होगा, तो माइनस का 7ac, माइनस का 7ac। और देखो बीसी, बीसी की टर्म चेक करो, सबसे लास्ट में मुझे नजर आ रहा है बीसी, प्लस का 4bc और प्लस का 2bc, प्लस का 4 और प्लस का 2, प्लस के 6bc, प्लस के 6bc। क्लियर। और देखो सी स्क्वायर की कोई टर्म है क्या,
सी स्क्वायर की तो कोई टर्म नहीं है, तो 4c² का 4c² ही रह जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर की कोई टर्म है, ए स्क्वायर की भी कोई टर्म नहीं है, तो माइनस का 3a²। फिर देखो ए बी की कोई नहीं है भाई, माइनस का ए बी और माइनस की 2b²। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखो कोई सेम टर्म तो बची नहीं पीछे, सब अलग अलग ही है क्योंकि उनके चर सबके अलग अलग है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन का आंसर वो सीक्वेंस चेंज हो सके, जैसे 7 माइनस के 7 AC अगर आगे हैं तो वो पीछे भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको यही देखना है कि माइनस का 7 AC अंदर उस व्यंजक में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो उसका स्थान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो चीज आपको ध्यान से देखनी। कई बार क्या क्या होता है कि ऑप्शन अपन को इस टाइप से दे रखे होते हैं, जैसे -a²b और एक दे रखा होता है b-ba² और एक दे रखा होता है +-a²b और एक रखा होता है ये सभी। तो ऐसे हम अपन क्या करते हैं, कोई एक ऑप्शन फर्स्ट दिखते ही उनको टिक कर देते हैं। बाकी होता क्या है, देखो तीनों चीजें सेम ही है, कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है, तीनों चीजें सेम है, तो ये सभी आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट करते हैं। ऐसे अपन का ये पेज कंप्लीट हो चुका है और आगे कोई चीजें है नहीं, नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज देखो 9.4 है, इसमें भी गुणा करना, लेकिन थोड़ा हाई क्वालिटी का गुणा है। अब हाई क्वालिटी के गुणे को कैसे करेंगे अपन, इधर देखो, द्विपदों का गुणा करना है। द्विपद मतलब इधर भी दो पद होंगे और उधर भी दो पद होंगे, उनको आपस में गुणा करवाना। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाता हूं, जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन उठाता हूं, पॉइंट वाला, पॉइंट भी है और एम और एल की फॉर्म में भी है। तो देखो 2.5L माइनस 0.5M ब्रैकेट इंटू, अबे और है तो इसका मतलब इंटू ही है, अगले वाला भी लिख दो 2.5L प्लस 0.5M 0.5M। अब देखो इन दोनों पदों से गुणा करवाना है, तो मैंने आपको एक चीज स्पष्ट तौर पर बता दी, इसका एक पद ले लो, ये L है, और अगले वाले पूरे व्यंजक को यहां शिफ्ट कर दो, इधर का एक पद लो, अगले वाले व्यंजक को इधर पूरा शिफ्ट कर दो, जैसे 2.5L प्लस 0.5M। क्लियर। और देखो इधर माइनस का साइन, तो इधर माइनस का साइन, इसमें से भी एक पद और लो अगला, और अगले वाला व्यंजक यहां पूरा शिफ्ट कर दो 2.5L प्लस 0.5M। अब देखो आप, अब इनको आपस में गुणा करवा दो। 2.5 का 2.5 से क्या गुणा होता है, तो पॉइंट के चक्कर में कभी मत पड़ो, आप डायरेक्ट गुणा करना सीखो। 25 का 25 से गुणा क्या होता है 625, पॉइंट तो अपन लगा देंगे, 25 का 25 से गुणा होता है 625। अब देखो एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है और एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट है, तो दो नंबर के आप पीछे इकाई दाई करके पॉइंट डाल दो, इकाई दाई यहाँ पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। अब L का L से गुणा क्या होता है, L² होता है। एक चीज क्लियर, अब 2.5L का आप 0.5M से गुणा करवाएंगे, तो देखो पहले साइन का गुणा प्लस ही आएगा भाई। अब देखो पॉइंट को भूल जाओ, यानी 25 को 5 से गुणा करो तो 125 होता है। कितना होता है 125। अब एक इधर पॉइंट एक इधर पॉइंट, तो दो अंक के बाद में पॉइंट डाल दो, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। L और M का गुणा क्या होता है LM। ये पूरी चीज सॉल्व हो चुकी है, ये पूरी चीज सॉल्व हो चुकी है। आगे देखो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इधर माइनस का चिन्ह श्योर। 0.5 और 2.5 यानी 5 का 25 से गुणा करो 125, और वही तरीका अपनाओ, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, ये पॉइंट डाल दो, पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो। M का L से गुणा ML होता है, लेकिन अपन को लिखना LM, क्यों पीछे भी हमने LM की फॉर्म में ही लिखा है। फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस 0.5 को 0.5 से गुणा, यानी 5 का 5 से गुणा 25 होता है, और एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो 25 को किस फॉर्म में लिखे
0.25 भी लिख सकते हैं आप, और 0.25 सजावट के रूप में लिख सकते हैं। इसमें पर्सन की सुंदरता आती है। और देखो m का m से गुणा m स्क्वायर। अगले चरण की जब मैं बात करता हूं तो देखो l स्क्वायर की कोई टर्म है, मुझे तो कोई l स्क्वायर की टर्म नजर ही नहीं आ रही है, तो ये टर्म मैं एज इट इज यहां पुट कर दूंगा। फिर देखो 1.25, यानी पॉइंट के बाद अपन एक एक नंबर बोलते हैं, जैसे 1.25 ऐसे बोलते हैं। LM है, ये भी LM सेम नंबर माइनस का सेम नंबर प्लस का, तो आपस में कैंसिल आउट, और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और देखो अब एक क्वेश्चन मैं लूंगा, ये 6th वाला। जो क्वेश्चन आपको ज्यादा हार्ड लगते हैं वही क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं। बस यही ध्यान रखना है आपको, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान, माइनस प्लस का विशेष ध्यान। एक माइनस की गलती पूरे क्वेश्चन को गलत करवा सकती है। अब देखो एक ये ले लो, 3/4 a² प्लस 3b², ब्रैकेट को कर दो बंद, और का मतलब गुणा, बार है 4, और अंदर देखो। अब देखो भाई तकलीफ हो रही है, क्योंकि पर्सन के अंतर्गत कुछ साइन है नहीं, तो अपन अगर प्लस का साइन ले तो उत्तर अलग आएगा, या माइनस का साइन ले तो उत्तर। अब उत्तर माला में क्या उत्तर अपन को तो पता नहीं, मैं अनुमान से यह डाल देता हूं माइनस का साइन। प्लस का डालूंगा थोड़ा मजा नहीं आएगा, माइनस का साइन डालने से पर्सन में करने में और सुविधा रहेगी, और कुछ नया सीखेंगे अपन लोग। माइनस लिख दिया, वैसे कुछ भी हो सकता है। a² माइनस 2/3b²। क्लियर। अब देखो इधर का एक पद उधर का पूरा व्यंजक, इधर का एक पद उधर का पूरा व्यंजक। अब आगे देखो उधर तो पूरा व्यंजक बना हुआ ही नहीं है, 4 बार ही पड़ा है, तो पहले 4 का लपड़ा फ्री करो, पहले 4 का लपड़ा फ्री कर दो। तो क्या करेंगे, इस वाले व्यंजक को मैं एज इट इज लिखूंगा। आगे देखो 4 से गुणा करवा दो, 4 का a² से गुणा 4a² माइनस, अब देखो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 का 2 से गुणा 8, और 1 का 3 से गुणा 3। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? देखो कई बार होता क्या, ऐसा होता है -2/3 से गुणा करना होता है, तो अब कुछ लोग बोलते हैं ये 4 3 के साथ गुणा करूं या 2 के साथ, तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जा 8/3। क्लियर। इस टाइप से कर लो, -8/3b²। अब देखो दो व्यंजक इधर दो व्यंजक इधर, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इधर का एक पद ले लो, उधर का पूरा व्यंजक ले लो। यही तरीका पिछले सवालों में किया, और इसी तरीके को इसी सवाल में यूज करना है। और देखो 3b² 4a² माइनस 8/3b²। क्लियर। और देखो सबसे पहले साइन का गुणा करवाओ, प्लस इंटू प्लस प्लस, और देखो 4 का 3 से गुणा। एक काम डायरेक्ट कर सकते हो, जब ये 3, वैसे मैं इसकी लैंग्वेज भी लिख सकता हूं, या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अगर मैं 3/4 इंटू 4, मैं साइड में करके बता देता हूं, 3/4 इंटू 4 का गुणा क्या होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो पीछे क्या बचेगा 3। तो इन दोनों का गुणा करने पर 3/4 इंटू 4 3 आएगा, और a² का a² से गुणा a⁴ आ जाएगा। क्लियर। प्लस इंटू माइनस माइनस, 3/4 इंटू 8/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 2 टाइम्स, तो इधर आ जाएगा फाइनल 2 a² b²। क्लियर। आगे बढ़ो, प्लस का प्लस से प्लस, 3 का 4 से 12 है, और सीक्वेंस वाइज a² b², प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 का 3 कैंसल क्योंकि इंटू की फॉर्म में है, और 8b⁴। अब देखो दोनों नंबर प्रॉपरली तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, लेकिन 12a² b² में से जब अपन -2a² b² को माइनस करेंगे तो पीछे बचेंगे प्लस के 10a² b², पीछे बचेंगे प्लस का 10a² और b², और -8b⁴। इस टाइप से भी आप पर्सन को कर सकते हो, द्विपदों का द्विपदों से गुणा करने पर। ये सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे बात करूंगा, सरल करने वाले।
अब द्विपद का द्विपद से गुणा भी करेंगे, साथ में योग व्यकलन सारी चीजें इसी प्रश्न में होगी। यानी पूरी चैप्टर नंबर 9 का पूरा निचोड़ इसमें तीसरे क्वेश्चन में आ जाएगा। उसके बाद में मैं आपको भाग करने बताऊंगा। देखो पहले रब कर देते हैं चीजों को प्रॉपर वे से। इधर देखो, भाग करने का तरीका मैं बिल्कुल ही आपको बहुत शानदार बताऊंगा। रब करते हैं भाई इसको, ये लो ये ग्रीन पेन। अब देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन लें कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो मेरे पास क्वेश्चन 4 ही ऐसा बच्चा है जिसको लेने पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मेथड आपका सेम है। वैसे मैं एक आपको 8th क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लेकिन पहले आप 4th क्वेश्चन के बारे में बात करो। 4th क्वेश्चन क्या है? देखो बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से टकटकी लगा के आपको समझना होगा। है क्या कि a प्लस बी है, बिल्कुल सही बात है सर। c माइनस डी है, क्लियर। और देखो आगे प्लस a माइनस बी है, c प्लस डी है, ठीक है। 6 नहीं है, c है इधर, c। c प्लस डी, c प्लस डी। वैसे क्वेश्चन लिख रखा है इधर +2 AC प्लस बी डी, AC प्लस बी डी। अब देखो ध्यान से, मैं इधर आता हूं। अब देखते हैं ध्यान से, कोई तकलीफ प्रश्न उतारने में कोई परेशानी नहीं। इधर देखो बिल्कुल साधारण वे से समझते हैं। a प्लस बी का c माइनस डी से गुणा करवाना है। यानी 2-3 क्वेश्चन एक साथ ही दे रखे हैं। a प्लस बी को c माइनस डी से गुणा करवाना, तो कैसे करेंगे? इधर a लिख दूंगा मैं, इधर मैं a लिख दूंगा, और इधर वाला पूरा ब्रैकेट c माइनस डी, क्लियर। अब प्लस का b, फिर आगे वाला पूरा ब्रैकेट व्यंजक यानी। अब देखो ये चीज पूरी फ्री हो चुकी है, यहां से यहां तक चीज पूरी फ्री हो चुकी है। अगली वाली देखो, प्लस का a और आगे वाला पूरा c प्लस डी, क्लियर, नो डाउट। माइनस b, आगे और देखो c प्लस डी। एक व्यंजक और बचा है, अंदर 2 से गुणा करवा दो भाई, ये काम भी तो करना ही हमें, तो 2 से गुणा करवा दो, तो 2ac प्लस 2bd। कोई तकलीफ नहीं। आगे देखो, अब a से अंदर गुणा कराओ, b से कराओ, a से कराओ, b से कराओ, फिर पूरे को सॉल्व कर दो। ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad माइनस bc और माइनस का bd, और ये वाला भी उतार दो साथ साथ, प्लस के 2ac और प्लस का 2bd, क्लियर। आगे देखो, अब समान पदों को छंटनी करो या डायरेक्टली काम फ्री कर दो। AC है, देखो मैं पेन चेंज कर देता हूं, इधर AC है, इधर भी AC है, और इधर भी AC है। और कोई AC नजर आ रहा है? कोई AC नहीं नजर आ रहा है। AC और AC, 2AC, 2AC और 2AC, 4AC, डायरेक्टली हो जाएगा 4AC, क्लियर। और देखो AD, और AD नजर आ रहा है कोई? है, एक माइनस का AD है और एक प्लस का AD है, तो इन दोनों को तो पहले ही सपटा देते हैं। फिर BC देखो, ये BC है, इनको भी फ्री कर दो भाई। और देखो माइनस का BD है, और इधर भी माइनस का BD है, और नीचे प्लस का 2BD है, तो माइनस का BD, माइनस का BD, माइनस के 2BD, और माइनस के 2BD में से प्लस के 2BD माइनस कर दो, तो पूरा काम ही फ्री हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। यानी इनका पूरा फ्री काम। और देखो AC वाला हो जाएगा, तो अपन का फाइनल आंसर एक ही बचा, 4AC। इस पूरे का आंसर एक ही आया, 4AC। ये चीजें एक मैं 8th क्वेश्चन करा देता हूं, इसके बाद में आपको भाग के बारे में बिल्कुल साधारण वे से बताते हैं। भाग क्या होता है, 2 तरीके बताऊंगा, शेषफल ज्ञात करने के भी और डायरेक्टली भाग ज्ञात करने के। इधर देखो 3 पद का 3 पद से गुणा कैसे किया जाता है।
इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला लो, इसके साथ ये वाला पूरा उतार दो, फिर ये वाला लो, ये वाला उतारो, फिर अगले वाला सेम है, फिर अंदर गुणा करवाओ, फिर सबको प्लस करो, वही काम करना और कुछ नहीं करना आपको। एक क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और अगले वाला व्यंजक है ए प्लस बी, शायद माइनस सी है, शायद माइनस सी। तीन पद का तीन पद से गुणा कैसे किया जाता है? बराबर का साइन डालो, इधर पहला पद लो, अगले वाला व्यंजक कंप्लीटली उतार लो। अगले वाला व्यंजक है ए प्लस बी माइनस सी, क्लियर भाई, बिल्कुल क्लियर। प्लस का बी कर दो, अगले वाला सेम टू सेम उतार दो, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। फिर प्लस सी कर दो, अगले वाला कंप्लीट उतार दो, कोई तकलीफ, नो तकलीफ। फिर वही तरीका, अंदर गुणे करवाओ, ए का ए से ए स्क्वायर, ए का बी से ए बी, एक का सी से ए सी, एक बी का ए से ए बी। क्रम विनिमयता नियम का ध्यान रखो, बी का बी से बी स्क्वायर माइनस के बी सी प्लस का ए सी प्लस का बी सी और माइनस के सी स्क्वायर। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। एक चीज यहां है, इसको मैं पहले रफ कर देता हूं, इस चीज को पहले खत्म करते हैं यहां से। चलो अब देखो, ए स्क्वायर की कोई फॉर्म है? कोई नहीं, यानी ए स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। ए बी है भाई, ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, और देखो कोई ए बी नहीं है, ए बी और ए बी, टू ए बी, क्लियर। देखो ए सी है, बिल्कुल, ये माइनस का ये प्लस का फ्री हो गया, और देखो माइनस का बी सी प्लस का बी सी, ये भी फ्री हो गया। पीछे बचा प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। यही अपन का करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर है, जो भी आप मानो। अब देखो ये चीज पूरी फ्री है, नया पेज लेते हैं और बाघ जैसी बीमारी का अब इलाज करते हैं। इधर देखो, बाघ क्या होता है? बाघ नॉर्मली बाघ में अपन ये चीज सीखते हैं, जैसे मैं इस टाइप का कोई नॉर्मल अंकीय बाघ लिखता हूं, बाघ ऊपर मैन हेडिंग देखो आप, बाघ, बाघ को कैसे सल गया, जैसे अंदर मैं 8 लिख रहा हूं, बाहर मैं 2 लिख रहा हूं, इसका मतलब 2 का 8 से डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स, और इधर 8 आएगा, नीचे 0 आएगा। तो इनका सबका अपना अपना स्थान होता है। ये 2 है वो क्या है? ये भाजक होता है। क्या होता है? भाजक होता है। और जो अंदर वाली चीज होती है वो होती है भाज्य। क्या होती है? भाज्य। जो नीचे शेष प्राप्त होता है उसे बोलते हैं अपन शेषफल, और भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं भागफल, वो है सबसे ऊपर। देखो इनका पूर्णतः मैं वर्गीकरण कर दिया। भाज्य क्या होता है, भाज्य कहाँ रहता है, भागफल कहाँ रहता है, और शेषफल कहाँ रहता है। भाज्य बाहर रहता है, भाजक बाहर रहता है, भाज्य अंदर रहता है, भागफल ऊपर रहता है, शेषफल नीचे रहता है। ये चीज आपको ध्यान करनी। तो इनका एक कॉन्सेप्ट है, हम छोटी क्लास में देख देते ना कि भाई भाग सही है हमारा या गलत है, तो उनका गुरुजी हमें चेक करने का तरीका भी बताते थे। वो तरीका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देखो मैं लिखाता हूं आज आपको। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है और भाग अपन को चेक करना होता है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इससे अपन दुनिया के कोई भी भाग को चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक और भागफल को आपस में गुणा करवा दो और प्लस शेषफल ऐड कर दो। ये वाली चीज जब आपको पता है तो दुनिया का कोई भाग आप गलत नहीं करोगे, बिल्कुल सही करोगे। अपन बात कर रहे हैं अंकगणितीय भाग की, नहीं कर रहे अपन बीज गणितीय भाग की बात करेंगे। तो बीज गणित का भाग कैसे होता है, उसके साथ बीजीय व्यंजक होंगे, ए होगा, बी होगा, एक्स वाई, इंग्लिश के अल्फाबेटिक बहुत सारे अक्षर होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले इन चीजों को पूर्ण समाप्त करते हैं, हटाओ भाई इन पूरा को, इनका क्या रोल है यहां, रब कर दो। बिल्कुल जीरो माइंड करके आपको बीजगणित का भाग सीखना है। अगर आपको एग्जाम में बोल दिया कि आपको डायरेक्टली शेषफल ज्ञात करना है, तो मैं शेषफल करने का भी डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, और अगर भागफल पूछ लिया तो फिर भाग देकर ही आपको प्राप्त करना होगा। देखो सबसे पहले मैं कोई
नॉर्मल भाग लेता हूं, बिल्कुल नॉर्मल भाग। जैसे मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स, मैंने ले लिया, इधर लिख रहा हूं मैं मन से इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, यानी अपन अब जीरो लेवल पे हैं, भाग को सीखने जा रहे हैं। और जी ऑफ एक्स में ले रहा हूं एक्स प्लस वन। क्लियर? अपन को दो चीजें पूछी हैं, क्यू ऑफ एक्स का मतलब होता है कोसेंट, और कोसेंट को इस दुनिया में बोलते हैं शेष भागफल। क्या बोलते हैं? एक तो अपन को भागफल ज्ञात करना है, और एक अपन को आर ऑफ एक्स का मतलब होता है शेषफल, यानी रिमाइंडर प्राप्त करना है। ठीक है, पर्सन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। पर्सन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स जो भाजक का काम करेगा वो हमारा है एक्स प्लस वन। और अपन को दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज तो है आपको भागफल ज्ञात करना, और दूसरी चीज है आपको शेषफल। सबसे पहली दवाई तो मैं आपको यह बताता हूं कि शेषफल डायरेक्ट कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा भाजक है, यानी ये चीज हमारी भाजक है और ये चीज हमारा भाज्य है। क्लियर? सबसे पहले भाजक को यहां लिख दो कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख दो। क्या लिखना है? x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में आपको लिखना है। जब x का मान निकालेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस वन। क्लियर? जो भी ये x की वैल्यू आई वो f ऑफ x यानी भाज्य में अपन को रखनी है और शेषफल प्राप्त करना है। तो देखो भाज्य क्या है हमारा? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर? x बराबर क्या है? माइनस का वन है। x बराबर माइनस का वन है, तो जहां x है वो माइनस का वन पुट कर दो, यानी यहां माइनस का वन। अपन क्या सीख रहे हैं? अपन शेषफल निकालना डायरेक्ट तरीके से सीख रहे हैं। माइनस वन की पावर टू प्लस, देखो सजावटी रूप में इसे माइनस वन में इस टाइप से लिखूंगा, फिर प्लस का वन। अब मैंने एक चीज घातांक में भी आपको क्लियर कर दी कि माइनस के ऊपर जब भी सम पावर हो, आधार में जब माइनस हो ऊपर सम पावर हो, तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। तो इधर प्लस का वन प्लस इंटू माइनस, माइनस वन प्लस वन। क्लियर? माइनस वन प्लस वन कैंसल, तो हमारा शेषफल क्या आएगा? प्लस का एक। मैं इधर क्लियर लिख देता हूं, शेषफल क्या है? प्लस वन। अब मैं शेषफल वाली पूरी प्रक्रिया को रब कर रहा हूं और भाग देके आपको परिचित करा रहा हूं या वेरीफाई करा रहा हूं कि शेषफल वन आएगा और भागफल जो भी प्राप्त होगा वो लिख देंगे। देखो इस चीज को पहले रब करते थे, ये चीज पूरी रब करता हूं। ये है डायरेक्ट शेषफल निकालने का वे। क्लियर? अब देखो, अब भाग करते हैं। भाग करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले वही इसकी आकृति बना दी, अंदर लिख दो भाज्य। भाज्य हमेशा अंदर लिखना है, फिर चेक करके भी बताऊंगा आपको कि भाग सही है या गलत है। क्लियर? भाजक लिखो बाहर। क्लियर? अब देखो भागफल और शेषफल निकालना है। इसमें क्या करना, अपन को रब काम पे विशेष जोर देना है। तो रब काम क्या होगा? इधर एक कॉलम डाल देना है, इधर लिख देना है रब काम। रब काम में आपको सबसे पहले इसका भाजक यहां रख देना है। सबसे पहले क्या रख देना? इसका भाजक। भाजक क्या है? x प्लस वन है। क्या है? x प्लस वन। अब देखो, अब थोड़ा दिमाग हिलाओ, क्या इसका भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद ध्यान से देखो, दोनों का परिचय देखो कि भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद देखो। अगर ऐसे भी ध्यान नहीं पड़ रहा आपको तो एक काम कर दो, इधर हल्की सी जगह छोड़ के अपॉन डाल दो और नीचे लिख दो इसका पहला पद। क्लियर? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, भाज्य अंदर लिख दिया, भाजक बाहर लिख दिया। भाजक को आपको डायरेक्टली रब काम में लिख देना है। फिर क्या करना है कि भाज्य का पहला पद भाजक के पहले पद को गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए, यानी भाजक के पहले पद x को मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं कि मेरा आंसर प्लस का एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाए। यानी भाज्य के पहले पद x को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि भाज्य का पहला पद एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो इधर प्लस लाना, तो प्लस का प्लस,
इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 लेकर आनी है, तो x से गुणा करवा दो बस, और कुछ नहीं करना। माइनस लाना तो माइनस से गुणा करवा दो। अब x का x से गुणा, x स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ गया, प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, और x का 1 से गुणा क्या आ जाएगा x। एक स्टेप हमारा क्लियर, यानी स्टेप फर्स्ट केस फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। जिस चीज से आप गुणा कर रहे हैं वो चीज भागफल के रूप में लिखोगे, जिस चीज से आप गुणा कर रहे हैं वो चीज भागफल की फॉर्म में लिखोगे, और जो गुणा करने पर चीज प्राप्त होती है उनको आप भाज्य के नीचे पुट करोगे। लिख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्लियर। अब क्या करना, अगले चरण में आपको साइन चेंज करना है। जो चीज प्लस के उसको माइनस में चेंज कर दो, और माइनस के उसको प्लस में चेंज कर दो। इधर प्लस के उसे माइनस में चेंज करो, इधर प्लस के उसको भी माइनस में। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और एक्स से एक्स कैंसिल। कैसे कि सेम नंबर प्लस का सेम नंबर माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गई। पीछे जो भी सारे पद बच रहे हैं उनको यहां अगले चरण में आप उतार लो, शेषफल आ जाएगा अपरा 1, यानी 1 ही बचा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भाज्य में जैसे x की पावर क्यूब है तो हमारा भागफल के रूप में एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आएंगे। इधर क्या है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो हमारा पहला स्टेप क्या है, एक पावर कम आएगी यानी x। अब क्या होगा, मैं x प्लस 1 को पुट करूंगा, और अब x प्लस 1 यहां देखो क्या है 1 है। कुछ लोग क्या करते हैं यहां तक ही समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये अभी प्रॉपर उत्तर नहीं हुआ। प्रॉपर उत्तर इस अलग टाइप से करेंगे। यह 1 है देखो, तो x को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 1 आ जाए। ये तो भाई पॉसिबल नहीं, वापिस x प्लस 1 है, तो यहां तक ही इसका आंसर होगा। कहां तक होगा, ये इसका क्या हो जाएगा शेषफल, आगे हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ 1 करूं तो फिर x प्लस 1 आ जाए, फिर वही लपड़ा पैदा हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा यहां तक कर दो। ये हमारा है भाजक, भागफल, ये हो जाएगा भाजक, ये भाज्य, और ये हमारा शेषफल। बस सॉल्व करो, आंसर नहीं। अब देखो मैं चेक करने का तरीका बताता हूं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। फटाफट देखो, भाज्य क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, भाजक क्या है एक्स प्लस 1 है, और भागफल क्या है इंटू एक्स है, और शेषफल क्या है प्लस 1 है। यानी अगली वाली पूरी प्रक्रिया को सरल करने पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखो x का x से गुणा एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 से गुणा x और प्लस का 1, देखो सेम है, ये वाली और ये वाली दोनों टर्म सेम है। इसका मतलब हमारा भाग बिल्कुल सही है। आज तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, कल अपन लोग इनसे और हाई लेवल के पर्सन लेकर उनको सॉल्व करेंगे, और भी नए तरीके बताएंगे। अगर आपको यहाँ तक 30% भी समझ में आया ना भाग, तो कल 70% मिला के मैं 100% आपको समझ में दिला दूंगा। चलो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग भाग और सर्व समीकरणों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, फिर इस बीजीय व्यंजक नामक चैप्टर को पूर्णतः समाप्त कर देंगे, फिर अगला चैप्टर लेंगे। इसी प्रकार एक इकाई में 4-5 टॉपिक है, उनको कंप्लीट करके फिर हम 4-5 टॉपिकों के मिक्स पर्सन लेकर आएंगे और उनको एक पूरी क्लास में सॉल्व करेंगे। राम राम, धन्यवाद।